1.5 घंटे का ये इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बहुत सी आइडियाज़ भी फ्लोट की और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। उनका इंटरव्यू कर रहे थे सीनियर एंकर कामरान खान साहब, जिन्होंने बार बार इमरान खान साहब से एक सवाल पूछा और जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने ये कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी इलेक्शन के बाद होनी चाहिए, शफाफ इलेक्शन कराएं, उसके बाद जिसकी भी हुकूमत बने वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। फिर उसके बाद इस सवाल पर कि नए इलेक्शन तक दरमियानी अरसे में जो बीच में वक्त होगा उसमें क्या मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए, जिसको हम आम अल्फाज में एक्सटेंशन कहते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा, जो आगाज़ में आप भी सुन रहे थे, कि उन्होंने कहा इसकी एक प्रोविजन निकल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे वकीलों ने बताया कि इसका कोई कानूनी रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन आज यकसर मुख्तलिफ माहौल देखने में आया। इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई जहाँ से सहाफ़ी ये रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी यानी एक्सटेंशन की बात नहीं की। साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि सितंबर में इसी महीने में वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल देंगे। हुकूमती रिएक्शंस आप सुन रहे थे, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब को, इसी तरह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जानबूझ के खान साहब इस किस्म की सोचे समझे मंसूबे के तहत। परवेज़ रशीद साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प इसके ऊपर तबसरा था। उन्होंने कहा कि अमरीकी बन गए राज दुलारे, जानवर न्यूट्रल गद्दार, मीर जाफ़र हो गए आंखों के तारे। ये वो इमरान खान साहब के ऊपर तंज कर रहे थे। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या, और क्योंकि इमरान खान साहब ने जब ये बयान दिया, आज सुबह पार्टी के पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं के बयान भी आपस में मैच नहीं किए। श्री मज़ारी साहिबा ने कहा खान साहब के बयान को सियाको सबाक से हट के पेश किया गया है, जबकि फवाद चौधरी साहब, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने एक मुकम्मल हिमायत की इमरान खान साहब के इस आइडिया की और कहा कि इमरान खान ने कल मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का एक फार्मूला पेश किया है और इस फार्मूले पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आज खान साहब उससे एक कदम पीछे बढ़ रहे हैं। वो एक्चुअली कहना क्या चाहते थे प्रोग्राम में हम ये जानेंगे, और मैं तो ये भी खास तौर पे जानना चाहती हूँ कि किसी भी इलेक्शन से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का क्या ताल्लुक हो सकता है या फिर जो दीगर वजूहात खान साहब के जहन में है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ हैं, और कुछ ही हमें लाहौर से मुनीफ फारूक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो मारूफ एंकर हैं, कानूनदान हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद हम बाकायदा तौर पे डिस्कशन शुरू करेंगे और शुरू दुरानी साहब से आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के कल के इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की, उसमें पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से मुख्तलिफ तशरीहात जो सामने आई और आज खुद इमरान खान साहब भी उस पर एक कदम स्टेप बैक किया है। बात उनकी तरफ से ही की गई थी, या जो उसका मतलब बाकी सब लोगों ने समझा था वो ये था कि कामरान खान साहब के इस सवाल के जवाब में कि इलेक्शन अगर जब तक नहीं होता उस दौरान क्या मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी की जाए, इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये प्रोविजन निकल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वकीलों ने भी बताया कि इसका कोई कानूनी रास्ता निकल सकता है। दुरानी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, और इसकी क्योंकि हमें थोड़ा वी आर लॉस्ट इन कम्युनिकेशन ऑल्सो, एंड आप सिर्फ सीनियर सियासतदान नहीं हैं बल्कि कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट भी हैं, तो हमें बात समझाइएगा। खान साहब वाकई ही कहीं ना कहीं ये बात समझते हैं, एक मशवरा, क्योंकि फवाद साहब ने कहा कि उन्होंने एक मशवरा दिया है, एक ऑप्शन रखा है, वे समझते हैं कि जब तक भी इलेक्शन नहीं होते मौजूदा जो सरबराह हैं पाक फ़ौज के वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसको आम अल्फाज में एक्सटेंशन कहते हैं, आप लोग इसको उनकी मौखर करना कह रहे हैं नई अपॉइंटमेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है हमारी सारी कम्युनिकेशन बड़ी कंसिस्टेंट है। कल जो है वो कामरान खान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने अपनी ख्वाहिश जो है अपनी ट्वीट में इजहार किया कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट देखा, इमरान खान ने ये बात की नहीं। इस तमाम कॉन्वर्सेशन का एक बैकग्राउंड है, जब तक की बात उन्होंने कभी भी नहीं की। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि आप इलेक्शन कॉल करें, उस इलेक्शन में कॉल करने में अगर कोई डिले है, क्योंकि उन्होंने पूछा सवाल कि सैलाब अगर हुआ हुआ है जिन जगहों पे, तो उस वजह से कैसे इंतखाबात कॉल हो सकते हैं, और इस तरह जो है वो आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती भी है। तो उन्होंने फरमाया बड़ा क्लियरली, उन्होंने कहा जी कानूनी रास्ता उसका ढूंढा जा सकता है। ये उनका स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, उसका कॉन्टेक्स्ट था वो बड़ा क्लियर था, वो था इलेक्शन की कॉल, कि आप इलेक्शन की कॉल दें, उसमें कोई इम्पेडिमेंट्स हैं, वो तो हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन की कॉल अभी तक किसी ने दी नहीं, उसकी बात कोई नहीं हुई, आप लोग किसी के साथ बैठे भी नहीं, कोई अपडेट भी नहीं है इस बारे में हमारा, देखें ना जी। तो फिर ये आइडिया कहाँ से आया खान साहब के जहन में? ये तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आया ना, इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, तो इलेक्शन की डिमांड करने में सैलाब का क्वेश्चन आ गया, सैलाब के क्वेश्चन से ये कॉन्वर्सेशन आई, जो कि जिसको उन्होंने हमारी समझने में आसानी इस तरह होगी कि अगर फॉर एग्जांपल अगले महीने की कोई तारीख होती इलेक्शन की और वही क्लैश कर रहा होता है एक अपॉइंटमेंट के साथ, तो वो चंद दिनों की हफ्तों की बात होती,
उस पर तो खान साहब कह सकते थे। इस आइडिया को सवाल के जवाब में खान साहब रिजेक्ट भी तो कर सकते थे, खान साहब जो कामरान खान साहब ने पूछा। नहीं, मेरा ख्याल इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, बड़ा सिंपल सा सवाल ये था। सिंपल सवाल उन्होंने ये पूछा हुआ था कि जी आप इलेक्शन कॉल कर रहे हैं और इतनी जल्दी तो इलेक्शन कॉल नहीं हो सकते इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि तैनाती की बात हो रही थी। कॉन्टेक्स्ट था कि तैनाती जो है आप कह रहे हैं, तो बीच में जब तक इलेक्शन फ्रेश नहीं हो सकते हैं, वो डिमांड ये कर, वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फैसलाबाद में भी था और जो यहाँ पे भी है, वो ये कह रहे हैं कि जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट उसकी तैनाती कर दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है हम समझते, हम असेंबली से बाहर क्यों हैं, असेंबली से इसलिए बाहर हैं कि ना ये लिजिड है ना ये क्रेडिबल गवर्नमेंट है। हम समझते हैं कि ये रजीम चेंज के थ्रू आई हुई है। जब रजीम चेंज से आई हुई आप असेंबलियों में नहीं जा रहे हैं, उनका फैसला कैसे वो कर सकते हैं? तो इसलिए उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली फैसलाबाद में भी बोली कि जी इन लोगों को फैसला नहीं करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अब वो हम आपका पॉइंट है, आप लोग नहीं समझते कि लेजिटिमेट है इसलिए आप असेंबली में नहीं बैठे। लेकिन ये मुझे समझाएगा कि जो सीनियरिटी लिस्ट है इदारे की, फौज के इदारे की, उसमें जो शख्सियात हैं ये कहाँ पर, मतलब ये इम्प्लाई आप करना चाह रहे हैं कि जो वो हैं उनकी सियासी लीनिंग है, इसलिए खान साहब परेशान है इस बारे में कि कौन लग जाएगा उन 4-5 शख्सियात में से? अच्छा, एक जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, देखें जो आपके 3 स्टार्स हैं वो सारे के सारे दे मेक मेरिट। दैट्स वाई जब वो आता है तो पैनल आ जाता है कि जी 5-7-4 लोग जो भी हैं ये एलिजिबल हैं, उसमें आ जाता है मेरिट। जो आपकी जितनी भी मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें मेरिट क्या है? मेरिट है सीनियरिटी लिस्ट कि ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी में इस पोजीशन में जो अपॉर्चुनिटी है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट समझती है हमारे पास चॉइस होना चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट समझती है, वेयर एज कि उसमें जो भी हमारे हमसाया मुल्क में ये कि जो सीनियर मोस्ट है वो ऑटोमेटिकली बिकम्स डीपोलिटिसाइज किस्म की। लेकिन इस सूरत हाल में जो 5 शख्सियात मौजूद हैं वो शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर अपना आईनी इख्तियार करते हुए लगाए या कोई और प्राइम मिनिस्टर लगाए, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इमरान खान इतने इंटरेस्टेड क्यों है इस अपॉइंटमेंट में? नहीं, इमरान खान इंटरेस्टेड नहीं है। वो है कि इस वक्त जो है एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी जो इसके पीछे अवाम खड़ी है वो समझते हैं कि ये ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है आपने नैब अमेंडमेंट की ताकि अपने 1100 अरब रुपया 2400 अरब रुपया के FIA केसेस जो कि अभी इस खामोशी में, जिस पे आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया, खामोशी से वो केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जिसे NRO2 हम टर्म कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम गुफ्तगू जो थी कि जी महंगाई का तूफ़ान आ गया, मुल्क जो है बर्बाद हो गया इमरान खान के नीचे, आज कोई बंदा भी इस पे बात नहीं कर रहा। महंगाई 18 से 45% से क्या ताल्लुक है दुरानी साहब? हाँ, इलेक्शन का क्या ताल्लुक है? करप्शन का क्या ताल्लुक है? केसेस खत्म, ये सब तो मिलिट्री के अंडर नहीं आती हैं ये सारी चीजें। आप सादा अगर होते तो कितनी अच्छी बात है। डॉक्टर तारिक साहब मुझे कंप्लीट करने दें, अगर सर इजाजत दें। मुझे कंप्लीट करने दें। किसी भी मुल्क में दुनिया के आपकी इकनॉमिक इस्तेकाम उस वक्त आता है जब सियासी इस्तेकाम होता है। इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान पीछे गया है। 6% की ग्रोथ से लेके अभी वो माइनस में चला गया है। इस पे हम आगे जाके जरा, मैं इसी पॉइंट जो आपने रेज किया है, तारिक साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जमहूरियत को बचाने के लिए, बहाली के लिए उसकी, बल्कि बचाने नहीं बहाल करने के लिए अमली फार्मूला है। तो इमरान खान साहब को तो वैसे भी किसी पे एतबार नहीं, दुरानी साहब भी कह रहे हैं कि वो आप लोगों को लिजिट मानते ही नहीं कि आप लोग कोई अपॉइंटमेंट करें तो इनको कोई एतराज़ ना हो इसके ऊपर। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ सोच सकती है, इसको खान साहब की तरफ से एक ऑप्शन के तौर पे देखा जा सकता है आप लोगों की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुरानी साहब ने जो अभी बात की है, इमरान खान साहब की इससे पहले भी कई ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जो उन्होंने ख़ुद बयान दिए हैं और उसके बाद उससे उन्होंने यू टर्न्स लिए हैं। एक बात ये जो मामला है ना, जिसमें हमारे हसास तरीन अहम तरीन इदारे, फ़ौज, मुसल्लह अफवाज जैसे अहम तरीन इदारे, द मोस्ट डिसिप्लिन, द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, गैर मुतनाज़ा, उनको अगर आप मुतनाज़ा बनाएंगे तो ये बहुत ही गैर मुनासिब बात होगी। और ये जो इमरान खान साहब ने कल जो हरकत की है, ये कड़ी है कई वाक़यात की, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। मैं अगर चला जाऊँ, जब फवाद चौधरी साहब ने कहा था जनाब एस्टेब्लिशमेंट के मुँह को तो खून लग गया है, मैं चला जाऊँ शहबाज गिल पे, जिसके वो जूनियर अफसरान में बगावत पैदा करने की बात कर रहे हैं और उन्हें ये तरगीब दे रहे हैं कि आपने अपने सीनियर्स का, यानी जनरल्स का, आपने ऑर्डर नहीं मानना। तीसरी आप देखें कि इमरान खान साहब ने ख़ुद क्या कहा। उन्होंने ये कहा हमारी गवर्नमेंट के बारे में, जैसे कह रहे हैं दुरानी साहब की क्रेडिबल नहीं है, इनका राइट है, ज़ाहिर है, जो मर्जी ये कहें, इनकी क्रेडिबिलिटी या नॉन क्रेडिबिलिटी से तो गवर्नमेंट नहीं क्रेडिबल होगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन स्टेप बैक कर रहे हैं, खुशाइन बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। सुने ना, मैं लिंक कर रहा हूँ कि ये एक तसलसल है जो वो अटैक कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर हम
यानी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ अपॉइंटमेंट करते हैं नए आर्मी चीफ की, तो ये गलत होगा, ये अपने केसेस के लिए करेंगे। और क्योंकि अगर कोई मुहब्बे वतन आ गया जर्नैल तो वो इनके केसेस नहीं माफ़ करेगा। पहली बात तो केसेस आर्मी चीफ के पास तो नहीं जाते, ना किसी जर्नैल के पास गए हैं, ना उन्होंने माफ़ करना है। लेकिन उन्होंने अगेन जिस सीनियर तरीन फौजी क़यादत की आप बात कर रहे हैं उसमें एक तफरीक पैदा कर दी ना कि आधे मुहब्बे वतन है, आधे गैर मुहब्बे वतन है, यानी वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, गैर ज़रूरी थी। अब आखिरी बात, कल मैं प्रोग्राम में था नदीम मलिक साहब के, फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा आगाह किया, दो मैंने प्रोग्राम किए, दोनों एंकर्स को बाकायदा उन्होंने आगाह किया कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात की है और एक्सटेंशन की बात उसी बुनियाद पे किया जो दुरानी साहब अभी कह रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा, वी डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट। यानी उसका कॉन्टेक्स्ट ये था, इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात। आप ज़रा सुन लें, आखिरी बात यह है कि इस चीज़ को, आर्मी चीफ की तैनाती को इंतहाई गैर सियासी होना चाहिए और खुदा के लिए इसे पॉलिटिकल पॉइंट स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल कोई भी पार्टी ना करे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, जो कहने वाले तो तारिक साहब ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने पीडीएम की हुकूमत ने खान साहब को वक्त से पहले घर इसलिए भेजा कि आपको भी खौफ था कि खान साहब को मर्जी की अपॉइंटमेंट करके कई साल प्लान बना रहे हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। मैं ये मुकम्मल कर लूँ आपकी बात का जवाब, मेरी बातें भी साथ नहीं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये आखिरी बात कर लूँ कि मौजूदा इस वक्त सिचुएशन क्या है, मैं वो मुख्तसर अर्ज कर रहा था। इत्तेहादी ना सिंपल मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ के पास थी, ना हमारे पास है, इनके पास चंद सीटें ज़्यादा हैं हमसे असेंबली में। इत्तेहादी जमातें इनके साथ थी, ये प्राइम मिनिस्टर थे, वही इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं। जितनी लेजिटिमेट ये गवर्नमेंट थी उतनी लेजिटिमेट हम हैं। जितने ही आइनी और बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे उतने ही आइनी और बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ हैं। अब जब मौजूदा आर्मी चीफ का टेन्योर मुकम्मल होता है तो जो ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जाएंगी, 5 का सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स का पैनल आए या मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनकी एक्सटेंशन का मामला है, ये फैसला इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने लेना है और वो नवंबर में लेंगे। दैट्स इट। इसके ऊपर आप बहस करना, कहना कि जनाब मैं इस वजह से इसको चाह रहा हूँ, ये अगर होगा तो ये तगड़ा होगा, ये होगा तो ये कमजोर होगा, ये है कंट्रोवर्सी जो इस वक्त तहरीक इंसाफ फैला रही है और हम इसके खिलाफ हैं। हम इसे कंडेम कि ये नहीं होना चाहिए। कानून की प्रोविजन की बात है सर, एक सेकंड में अगर इस इदारे को गैर मुतनाज़ा रहना चाहिए और इसको इस तरह की सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, लेकिन इतना आइडियल माहौल, मैं तारिक साहब कतकलामी की माजरत होगी आपसे, लेकिन मैं मुनीर साहब की तरफ कहता हूं कि आप लोगों ने भी जब के दुरानी साहब ने भी ये बात की है, हम भी वही बात कर रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट मिलिट्री जनरल्स हैं वो सारे मेरिट पे हैं, वो बड़े एक शफाफ प्रोसेस से गुजर मुनीर साहब की तरफ जाऊंगी सर, यहाँ तक आते हैं। आप उन्हें कंट्रोवर्शियल मत बनाएं। मुनीर फारूक साहब, आपने क्या माने लिए इमरान खान साहब के इस बयान के? क्या आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि चंद माह कुछ दिन का एक मुजाहमती जो उनका बयानिया था, जिस तरह के अल्फाज उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए न्यूट्रल के लफ्ज़ के हवाले से और बाकी जिस किस्म की वो एग्जाम्पल्स देते रहे इदारों के हवाले से, वो इख्तिताम पजीर हुआ और अब इमरान खान साहब ने एक स्टेप बैक किया है, या फिर उन्होंने लेकिन फिर आज ही जो उन्होंने उसके बाद कह दिया कि मैंने ये बात नहीं की थी एक्सटेंशन वाली, तो वो दोबारा मुजामत की तरफ अब जाने की कोशिश करें पब्लिक रिएक्शंस को देख के? या आप समझते हैं कि उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि उनके लिए सबसे अहम ये अपॉइंटमेंट ही है, इलेक्शन कब होता है, क्या होता है, वो सब कुछ लिंक करता है इस अपॉइंटमेंट के हवाले से? मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आप सर। देखिए, एक तो अच्छी बात है अगर कोई कॉन्डक्ट किसी भी सियासी लीडर का, और जहाँ खास तौर पर जब इमरान खान साहब जब वो इतनी मकबूल हैं और अपनी मकबूलियत के अरूज पर हैं, तो किसी भी सियासी लीडर का, खास तौर पर जब वो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, तो उसके बयानात के अंदर, उसकी ज़ुबान के अंदर शाइस्तगी भी होनी चाहिए। एक ठीक है, आपका फर्म बयान ज़रूर, फर्म रवैया ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मोहतात ज़बान भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब खुद को करेक्ट करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने पिछले माह तकरीबन 15 या 16 तारीख को फरिया इदरीस साहबा को इंटरव्यू दिया, मैंने भी देखा। उस इंटरव्यू के अंदर इस हवाले से बात ज़रूर हुई थी, और उस इंटरव्यू के अंदर जब इमरान खान साहब से ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से पूछा, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि मौखर कर दिया जाए। चले, मैं इस एक्सटेंशन या मौखर की बात को ज़रा पीछे ले जाता हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, ठीक है, वो अपनी पार्टी के कायद हैं, इस वक्त हुकूमत का वो हिस्सा नहीं, उनकी पार्टी ज़रूर, प्राइम मिनिस्टर उनके भाई हैं, और आसिफ जरदारी साहब ये लोग क्वालिफाई नहीं करते और ये कोई अच्छी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। पहले तो ये बात है कि कौन कह रहा है, यानी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये क्वालिफाई नहीं करते, फाइन, ये उनका रवैया या उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्या
आज की हुकूमत जो वफाक के अंदर मौजूद है, इसको पाकिस्तान की जो रियासत है और रियासती इदारे हैं वो तस्लीम नहीं कर रहे। क्या आर्मी चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नहीं मिलते? क्या वो उन्हें एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्रीट नहीं कर रहे? क्या DGISI प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्रीट नहीं कर रहे? क्या पूरी रियासत वफाकी हुकूमत को एक वफाकी हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं कर रही? अगर कर रही है तो फिर अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर जो भी वज़ीर आज़म आज मौजूद है, ये उसका इस्तेहकाक है, उसका डिस्क्रेशन है कि वक्त अगर आ गया है और वो उस वक्त पर ये हुकूमत मौजूद होती है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, तो वो इसके ऊपर फैसला ले गए। एज सिंपल एज दैट। इसमें ना कोई मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स और इस तरह की जो टॉप अपॉइंटमेंट है, इसमें कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट का तो कोई प्रोविजन मौजूद ही नहीं है कि जी हाँ, अगर यहाँ कोई केयर टेकर गवर्नमेंट होती, इलेक्शन के दौरान होता, केयर टेकर होती, तो चले सोचा जा सकता था कि शायद जी इसके ऊपर जो इलेक्टेड हुकूमत है उसे ही फैसला करना चाहिए, चले वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और तो इमरान खान साहब का ये कहना कि जी ये लोग क्वालिफाई नहीं करते, देखिए आज मौजूदा आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, अ प्रोफेशनल सोल्जर। उनकी पहली अपॉइंटमेंट एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसने की थी? प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उस वक्त। उससे पहले जनरल राहील शरीफ साहब थे, उनकी अपॉइंटमेंट किसने की थी? अगेन मियां नवाज शरीफ ने की। अगर मियां नवाज शरीफ की अपॉइंटमेंट ठीक नहीं थी तो फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जनाब इमरान खान ने क्यों दी? यकीनी तौर पर वो इतने तगड़े और जबरदस्त सिपा सलार थे तो इमरान खान साहब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था उनका टेन्योर एक्सटेंड करने में। लिहाजा मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को अपनी ये वाली जो पॉलिसी है इसको रिविजिट करना चाहिए, बिकॉज चले हम कॉन्ट्रडिक्शंस को साइड पे भी रख दे, ये कोई इतना अपीलिंग नहीं है। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा, बेशक वो ये उनके तमाम और हमारे तो भाई हैं दुरानी साहब, वो बिल्कुल कहें कि नहीं उनका नहीं, बट इमरान खान साहब इज वेरी मच पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस अपॉइंटमेंट और उनका बड़ा बहुत लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा इसकी फिक्र है और इसका बहुत ज्यादा उनको ख्याल है कि भाई ये ना हो जाए वो ना हो जाए। और जलसे में जो उन्होंने कहा था वो तो खैर ऐसी बात है कि जिसको हमें दोहराना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक ब्रेक की तरफ अभी जाना है, लेकिन मैं मुनीब साहब आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी खान साहब के आसपास जो कानून को जानने वाले बैठे हुए हैं, मुमकिन तौर पे उन्होंने किस बात की होगी खान साहब से जिसका उन्होंने कल हवाला दिया और उनको लगा ये मुमकिन हो सकता है, और फिर फवाद साहब खुद भी कानून को समझते हैं, वो भी वाह वाह कर उठे खान साहब के इस मशवरे के ऊपर, कोई तो बात उनके सामने रखी गई होगी, मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है, आपसे एक ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात करें कल इमरान खान साहब के बयान के हवाले से। अब दुरानी साहब दो चीज़ें बताएगा। एक तो अब सितंबर में लोगों ने सवाल उठाया जो आज की खान साहब की बात है, वो कहते हैं इसी महीने हम एहतजाज की कॉल दे दूंगा गवर्नमेंट के खिलाफ, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, आप लोग एहतजाज करेंगे। और दूसरी बात जो मुनीब साहब ने और भी बात की है और चौई साहब ने भी बात की है, अब ये अपॉइंट करना तो आइनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है, तो अब खान साहब इसके अंदर कुछ तरमीम करवाना चाह रहे हैं आइनी तौर पे, वरना कोई दूसरा ऑप्शन तो नज़र नहीं आता। आप कह रहे थे कि उनको ज़रूर उन्होंने इसके ऊपर लीगली बात तो की होगी, तो क्या बात की है? क्या कोई एक अगर हिंट दे सकें या कोई हमसे शेयर कर सकें? मैं अवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान जो है ना 52 साल से मीडिया हैंडल कर रहा है, 52 ईयर्स। अगर किसी बंदे को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, कोई स्टार दुनिया का 52 साल फेम नहीं देखता। अगर उसको कम्युनिकेशन सिखाई जा रही है तो ये बड़ी ज़्यादती है। मुझे कोई कम्युनिकेशन एक्सपर्ट पाकिस्तान में और दुनिया में बता दें जिसके पीछे इतनी बड़ी आवाम खड़ी है। 9-9 10-10 घंटे गर्मी में 46-50 डिग्री, ईद के दिन, शबरात में, मुहर्रम में, उसके बाद रमजान में। जवाब नहीं है। सुने आप भी माहिर हैं कम्युनिकेशन के, मैं आपको सिर्फ सलाम पेश करती हूं। नहीं, ये स्पॉन्टेनियस मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने तमाम जो टैबूस थे ना जी सियासत के, कि जी आपने रमज़ान में नहीं करना, आपने जो है इस दिन नहीं करना प्रोग्राम, ये मौसम नहीं ठीक है, उन्होंने सब चेंज कर दिया। ईद के दूसरे दिन 2 जलसे किए उन्होंने, और उनको लाखों लोग सुनने आते हैं। अगर उसको कम्युनिकेशन सिखाई जा रही है तो मेरा ख्याल है उनके साथ जाती है। खान साहब आईनी तरमीम करवाना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट के तरीके। एक सेकंड, आईनी अगर प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है तो वो ये चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन में बैठे हुए लीडर की के भी इख्तियार शामिल हो जाए उसके अंदर। जो अभी मुनीब भाई ने बात की है वो बिल्कुल आइडियल इन्वायरमेंट में उन्होंने बात की है। ये आइडियल इन्वायरमेंट नहीं है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोलिटिकल, लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी का लीडर जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर वो फरमा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये एक रिजीम चेंज के थ्रू हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट मुसलत की गई है। दैट्स द पोजीशन। रिजीम चेंज किसने किया था?
ये देखें ना, उन्होंने ख़त लिखे चीफ जस्टिस को, उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा हुआ है, उन्होंने तमाम स्पीकर्स को लिखा हुआ है। ये तो अभी इस वक्त गवर्नमेंट काम था उनको। उनकी कम्युनिकेशन इस कदर अच्छी है खान साहब की कि उन्होंने जो कल बयान दिया, आज उससे यकसर मुख्तलिफ बात हो रही है। कल तक हम भी कन्विंस थे कि हम 8 बजे के प्रोग्राम में इस पर बात करें, लेकिन हमने इंतजार किया जब खान साहब का अपना इंटरव्यू देखने के बाद। हमें इसको कोई शक नहीं है, लेकिन खान साहब जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की एग्जाम्पल्स देते हैं, उनकी नज़र में क्या ताल्लुक है इलेक्शन का, एक आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का? बाकी सबको एक तरफ रखते हैं, खान साहब तो ये भी कहते थे कि ये जो है ये किस तरीके से सियासत में आए नवाज शरीफ साहब या वो भुट्टो साहब के हवाले से वो तो ये तंज किया जाता था आप लोग। तो खान साहब तो कहते हैं उनकी स्ट्रगल बिल्कुल डिफरेंट और डेमोक्रेटिक है, वो क्यों ये बात कर रहे हैं? सवाल था इलेक्शन का, ठीक है जी, और उन्होंने बताया जो कि आज का डिबेट होना चाहिए कि ना ये मॉरल है, ना ये लिजिट है, ना ये क्रेडिबल है गवर्नमेंट। आज का डिबेट यहाँ पे पाकिस्तान में होना ये चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट उस अपॉइंटमेंट में है। तो इसी इंटरेस्ट के बाद इमरान खान साहब की भी इंटरेस्ट उस मुल्क के इतने पॉपुलर लीडर का एक ही इंटरेस्ट हो तो उसके ऊपर हम कैसे बात ना करें? इस वक्त मीडिया का इंटरेस्ट जो है सारा का सारा फोकस वो है जो कि जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं। फिर आया, आपने बताया, उनसे उन्होंने पूछा इलेक्शन के ऊपर, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कॉल करें, इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। दिस इज़ द सेकंड डिस्कशन जो आज होनी चाहिए थी कि इमरान खान ने एक जो कंसिस्टेंट स्टांस था उनका कि जी इलेक्शन कॉल कर दें, और मेरे भाई भी एग्री करेंगे कि जैसे ये रजीम चेंज हुआ, असेंबलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन चला जाना, इलेक्शन ही कॉल कर दें तारिक साहब, क्योंकि अपॉइंटमेंट की बात को पहले कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, अब तो एक्सटेंशन की बात को लेके भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश हो रही है। आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं कॉल करते थे तारिक साहब? देखिए इलेक्शन तो होना ही है जी, और हमारी पार्टी में भी इसमें कोई शक नहीं है, जैसे कि दुरानी साहब ने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद था, आज भी मौजूद है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, अभी होने चाहिए, या गवर्नमेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जैसे कि हर डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लोग अपनी अपनी राय देते हैं, तो इट वाज देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। बल्कि यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि इवन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी हमारे जो सीनियर्स हैं पार्टी के, उन्होंने अपनी हमारी पार्टी की आदत को मुख्तलिफ राय दी, कभी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो दैट सेंस इज़ देयर इन अ वे। दूसरी बात यह है जी कि जो दुरानी साहब ने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इन्होंने कहा जनाब कि 52 साल हो गए उन्हें कम्युनिकेशन हील करते हुए और फेम देखते हुए। बिल्कुल सही कहा कि 52 साल से इमरान खान साहब, जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो उस वक्त भी उनकी जब हम देखते थे पाकिस्तान के लिए खेलते हुए और जीतते हुए, तो हमें भी मज़ा आता था, खुशी होती थी। नहीं, सच्ची बात तो करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि क्रिकेट के मैदान का हीरो सियासत के मैदान का भी हीरो हो, वो फुटबॉल के मैदान का भी हीरो हो, वो चेस का भी हीरो हो। अभी तो है ना, सियासतदान मान नहीं लिया आप लोगों ने। सुने ना, बड़ा गलत कर दिया, 4 साल में मुल्क आ जाए तो मनु राम नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है 4 महीने में कर दिया। 4 साल में उन्होंने साबित किया कि मैं क्रिकेट का हीरो हूँ, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी रहा हूँ क्रिकेट का, पूरी दुनिया में उनका फेम रहा है बतौर क्रिकेटर। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक नारा लगाया तब्दीली का, ठीक है जी, बड़ा एक चार्मिंग नारा है। मैं भी सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान बदल गया, तहरीक इंसाफ के हाथों से बदले, भाई बहुत अच्छा है, बदले पाकिस्तान, अगर आप हमसे बेहतर कर सकते हैं प्लीज़ डू इट, ये हमारा मुल्क है, ये तरक्की करे, ये स्विट्ज़रलैंड बने, ये फ्रांस बने, यहाँ पे 2 नहीं 1 पाकिस्तान हो, फलान हो, ये सारी चीज़ें तो कहने को बहुत अच्छी थी। 4 साल में इस नारे का बड़ा गर्क हुआ, मुल्क पीछे गया हर हवाले से। अब 4 साल के बाद जिसके भी आप बात कर रही हैं, जब इमरान खान साहब ने देखा कि अब मेरे पास वो बात तो मैं कर नहीं सकता तब्दीली वाली, मुल्क बदलने वाली, अब उन्होंने नया एक नारा लगाया, एक नया बयानिया की कोशिश की, अमेरिका की गुलामी एब्सोल्युटली नॉट। अभी कल जो उन्होंने मुलाकात की है वो एब्सोल्युटली नॉट, और कंफर्म भी कर दिया। वैसे क्यों नहीं कंफर्म, कैसे डिनाई कैसे कर सकते हैं? पूछते रहे दुरानी साहब, आप सब लोग डिनाई, आपसे तो नहीं बात हुई, लेकिन अक्सर लोग इसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे। कंपनीज हैं, लॉबीज भी उनसे हो रही है, मुलाकातें जिसमें कोई हर्ज भी नहीं है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक सियासी लीडर के तौर पर नहीं कह रहा हर्ज है, मैंने कब कहा है, लेकिन उनके अपने बयानिए के हवाले से मिलना चाहिए, लेकिन ये ड्यूअल नहीं होना चाहिए ना कि आपका दूसरों के बारे में मुख्तलिफ ख्याल था और एब्सोल्युटली यस भी और मे भी, और फिर ये कि गलत बात कि आपने अपने सियासी फ़ायदे के लिए आपने पाकिस्तान को एज ए स्टेट, मैं समझता हूँ कि जियोपर्डाइज किया। मुनीब साहब की तरफ मुझे जाना होगा। मुनीब साहब, एक और बात भी कल की है इमरान खान साहब ने, उन्होंने जो तौहीन अदालत का मामला है, इस पर आपका लीगल कमेंट मैं चाहूँगी। उन्होंने कहा कि ये अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा, उस दिन भी मैं अदालत में कह रहा था मुझे मौका दिया जाए, मैं माफ़ी मांग लेता, तो अब आप समझते हैं कि फ़र्द जुर्म आयद होनी है उनके ऊपर, तो उनको फ़ायदा हो सकता है, और ये उन्होंने रिकन्सिडर किया है कि आपकी नज़र में अपना जो स्टांस था उनका, कि पहले वो कह रहे थे कि वजाहत कर दूंगा, माफ़ी मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं, माफ़ी क्यों मांगूँ?
देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब को अपनी कही हुई बात की गलती का एहसास हो गया है, और अगर वो बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं तो देयर इज़ अ गुड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इमरान खान, और हाल में देयर इज़ अ ग्रेटर लाइक्लीहुड कि इमरान खान साहब की वो जो माफ़ी है, गैर मशरूत माफ़ी, वो अगर होती है और इमरान खान साहब देते हैं तो वो कबूल भी हो जाएगी और ये मामला ख़त्म भी हो जाएगा। इमरान खान साहब ने पहला जवाब तो चले उसके अंदर खुद ही उनके वकला ने लिख दिया कि ये प्रिलिमिनरी जवाब था। दूसरे में उन्होंने फिर वजाहत करने की कोशिश की। ही सेड एवरीथिंग शॉर्ट ऑफ एन अपॉलॉजी, और उस चीज के अंदर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जस्टिफाई किया था, बट ऑब्वियसली इमरान खान साहब का एक अपना माइंडसेट था, उनको लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं, लेकिन अदालत उसको किसी और तरीके से देख रही थी। इमरान खान साहब अगर ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उनको वाकई माफी मांगनी चाहिए, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं। जो इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल गलत था, और उसमें कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं किसी, उसमें फैक्चुअल मिस्टेक्स इतनी ज्यादा हैं कि अगर आप इमरान खान साहब को वो पॉइंट आउट करने लग पड़े तो वो इसके ऊपर एक अलहदा डिबेट हो सकती है। अभी जिस तरह दुरानी साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब, देयर इज नो डाउट कि इमरान खान साहब माशाल्लाह मीडिया हैंडल करते हैं, सब कुछ है, इतना अच्छे से वो कर रहे हैं, माशाल्लाह इज वेरी पॉपुलर, बिल्कुल ठीक है, बट आप किसी को इनफेलेबल तो ना बनाए ना कि यार वो गलती नहीं को कर सकता या वो तो कुछ गलती कर ही नहीं सकते। अब आर्मी चीफ का मामला जो था, मैंने आपको कोट किया एक इंटरव्यू का पिछले महीने का, उनसे सवाल किया गया है, उन्होंने बड़ा एक जो रीजनेबल आंसर होता है वो दिया कि ये मतलब वो उसका देखा जाएगा अभी तो, या आएगा नवंबर में, वो ये होगा वो होगा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। Who brought it up in the जलसा? इमरान खान साहब को ने क्यों इस बात को जलसे के अंदर लेकर आए, और इमरान खान साहब उसकी कोई कम्युनिकेशन की उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं थी। उनका क्लिप आप दोबारा चलाइए, इट वाज वेरी क्लियर कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई मुहिब्बे वतन आएगा तो वो इनसे पूछेगा चोरी का, और ये जो पैसा खा गए। अव्वल तो बात यह है कि अगर आर्मी चीफ जो भी आएंगे, वैसे तो सारे मुहिब्बे वतन है और हर कोई हम में से एग्री करता है कि सारी मेरिट करते हैं आर्मी चीफ बनने के लिए, बिकॉज देर ऑल डेकोरेटेड ऑफिसर्स, बट जो भी आएगा वो क्यों पूछेगा चोरी का जी? उनका तो ये मैंडेट ही नहीं है कि चोरी का किसी से आके पूछे। मतलब चेयरमैन नैब नहीं लगाना, आर्मी चीफ लगाना है, और बसद एहतराम चोरी का फिर वो किसी एक से क्यों पूछेगा? चोरी का वो और लोगों से भी पूछेगा, चोरी का आपके रैंक एंड फाइल से भी पूछेगा, चोरी का वो पूछेगा तो वो फराज साहबा का भी पता करेगा, फिर वो और 10 लोगों का पता करेगा, फिर वो एहसन जमील गुज्जर का पता करेंगे, फिर वो और 10 लोगों का पता करेंगे। ये मैं कुछ तखयलाती लोग तो नहीं है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर। इनके बहुत से मामलात पंजाब के अंदर, मैं तो रहता हूँ, आई हैव अ रूरल बैकग्राउंड, आई हेल फ्रॉम चकवाल, आई लिव इन लाहौर, आई एम बेस्ड हियर, आई नो व्हाट वेंट हियर। मुझे पता है यहाँ पर क्या होता रहा है, मुझे पता है हाउ द पंजाब गवर्नमेंट फंक्शनड हियर। सो ये सारी बातें अगर वाकई किसी आर्मी चीफ ने आके करनी है तो वो फिर एक से तो नहीं पूछेंगे ना, वो तो सारों से पूछेंगे कि भाई आप भी बताइए मुझे। ये बेसिक आइडिया है, बिल्कुल जी हाँ, लेकिन ये बेसिक आइडिया एरोनियस है। किसी आर्मी चीफ का ऐसा कोई मैंडेट है ही नहीं, और ना ही किसी को ये करना चाहिए। वो तमाम डेकोरेटेड ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने आके, उनके पास देयर इज अ मच हार्डर जॉब फॉर देम, और they have a lot on their plate to deal with. उनके लिए ये काम करने वाले नहीं होते। So it was Imran Khan साहब on the first place who brought it up in the jalsa, and then there is no explanation. So मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को इसके बारे में कोई मजीद अब बात होनी नहीं चाहिए। और मैं जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, बेहतर कम्युनिकेशन का मशवरा मुनीब साहब ने भी दे दिया। उन्होंने कहा जी 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 आपने भी मशवरा दिया है कि वो जी नो कम्युनिकेशन इज बेटर देन। ठीक है मुनीब साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जो आपने बात की उसमें मैं क्विकली ऐड ये कर देती हूँ कि जब पीटीआई की तरफ से कहा जाता है कि इदारों के हवाले से ही कहा जाता है कि इन्होंने हमें दूसरों की करप्शन के सबूत दिखाए, फिर यही कहा जाता है कि इन्होंने फला अपॉइंटमेंट करवाई और फला, तो जब ये बात की जाती है कि करप्शन का मालूम होता है तो इसलिए ये लोग नहीं लगाने देते, तो उम्मीदें लगता है कि सीखा नहीं है, उम्मीदें आज भी उसी तरफ हैं, करप्शन के हवाले से भी और अपने सियासी मुखालिफिन के हवाले से भी। एक ब्रेक, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो आप आज इमरान खान साहब ने बात की। पहले तो तारिक साहब आप इसके ऊपर जवाब दीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है, चाहती हूँ क्विक रिस्पांस। खान साहब कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे, एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन आप लोग तैयार हैं उनके एहतजाज की कॉल? क्योंकि वो कहते हैं मैं सिर्फ 2 घंटे में कॉल दूँ तो सब लोग पूरे मुल्क को जैम कर देंगे। पंजाब उनके पास है, गिलगित उनके पास है, कश्मीर और केपी के। देखिए जी, 1/3 यानी 1/3 मुल्क तो सैलाब ने जाम किया हुआ है, एक कुदरती आफत है।
और ये एक सियासी आफत है। बाकी 2/3 रह गया है, वो आप जाम कर दें। तो यही है ना कि एक कुदरती आफत से पूरा मुल्क इस वक्त लड़ रहा है, पूरी आलमी बरादरी आपके साथ खड़ी हो रही है, आपकी मदद कर रही है, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ नहीं की है। तमाम सियासी जमातें अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, और उनसे बढ़ के, इन दोनों से बढ़ के पाकिस्तान में मैं बिल्कुल दाद दूंगा कि जो हमारी कौम है उसने, हर फर्द ने, जैसे मैं जानता हूँ, आप जिन्हें जानती हैं, दुरानी साहब जिन्हें जानते हैं, अपनी अपनी हिस्से के मुताबिक इसमें हिस्सा डाला है कि हम उन दुखी और बेघर सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकें। एक तरफ तो ये कैफियत है, दूसरी तरफ आप मुल्क को जाम करने की बात कर रहे हैं तो करें। टेलीथॉन खान साहब ने भी किया, कल बताया गया कि उनको जो रकम मौसूल हुई है। दुरानी साहब, क्या ये अक्लमंदाना बात है या आवाम का मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है जो सैलाब में घिरे हैं कि आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए आवाम को बाहर निकालना चाह रहे हैं? क्या ये अक्लमंदाना बात है कि एक बंदा पाकिस्तान की आवाम के लिए टेलीथॉन कर रहा है और टीवी पे भेजा, तारिक साहब की गवर्नमेंट, डॉक्टर साहब की गवर्नमेंट मना कर रही थी और ब्लैकआउट करवाया गया, एक फ़ोन कॉल के तमाम टेलीथॉन के ऊपर जो इमरान खान साहब इस आवाम जिनका दर्द अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उनके दर्द में वो आए और उनको 5 घंटे में 10 अरब रुपया डोनेट किया गया। और उस टेलीथॉन कल तो 5 अरब बताया आपकी जमात ने। जी 2 टेलीथॉन में से 3 अरब मसूल हुआ है। दो टेलीथॉन, टोटल 10 हो गए। 5 घंटे में 10 अरब रुपया डोनेट किया गया इमरान खान को। और उस टेलीथॉन को इनकी हुकूमत ने फ़ोन करके लोगों को केबल ऑपरेटर से कह के बंद करवाया, जो चैनल कर रहा था उसको भी बंद करवाया। मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो तमाम चैनल से पूछ रहे हैं जी, उन्होंने करवाया। इस वक्त देखें जी, कल भी वो तौसा शरीफ जा रहे हैं जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए काम करने के लिए। मेरा ख्याल है जितनी फ़ंड रेजिंग की है आप चेक कर लें कि जिसका इतना फ़ंड है, और इमरान खान को चेक कर लें। और अगले संडे को मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, इस संडे को फिर टेलीथॉन है, फिर आप देखिए लोग कितने। अच्छा, साथ साथ आपकी जमात के ऊपर एक और चीज़ पे भी तनकीद हो रही है कि आप लोग जो हुकूमत को फंड्स देने हैं उसके हवाले से लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि हुकूमत करप्शन करती है, इनको फंड्स ना दिए जाए। जी, हमने जो है लोग हुकूमत को देखें जी, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली नहीं है। वो तो खुद कह के वज़ीर आज़म कहता है कि जी मैं आपको, मैं सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर खारजा के साथ खड़े होके पूरी दुनिया को पैगाम दे के गए हैं उस दिन। मैं खान साहब की कल की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरी, मैं लेकिन बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म की बात ये है, इसके ऊपर न्यूट्रल का लफ्ज़ आप, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के अगर दुरानी साहब इंडोर्स कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ और वज़ीर खारजा के साथ, तो आवाम को आप लोग ये क्यों कहते हैं कि उनको पता है ये करप्ट है? हमने किसी को नहीं कहा। पॉइंट कल खान साहब ने कहा है, क्या उन्होंने कहा एंटोनियो गुटेरेस को भी तो पता है कि ये लोग करप्ट है और ये पैसे लग जाएंगे। खुद जो कह रहे हैं कि एंटोनियो गुटेरेस ने तो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर फंड की अपील की है पूरी दुनिया से। आप शुक्र करें कि ये इनके तर्जुमान जो है वो कह रहे हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और जब सेक्रेटरी जनरल आए हैं यहाँ पे तो इन्होंने उन्हें नहीं कह दिया कि अब तो सेक्रेटरी जनरल की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। दुरानी साहब कह सकते हैं, कोई आप लोग कर लेंगे आपस में, नहीं आप फैसला कर लेंगे। मैं चाहती हूं आप कंक्लूड करें, मुनीब साहब से माजरत के साथ जजमेंट अफसल के ये करें जी, चंद सेकंड्स है जजमेंट सुना। लेकिन आप ये बात एंडोर्स कर रहे हैं कि हुकूमत को फंड्स ना दिए जाएं। दुरानी साहब, आई विल क्लोज विद दैट, यू जस्ट आप जजमेंट सुना दें। लेकिन आप ये समझते हैं सर कि आप डॉक्टर साहब आप जजमेंट सुना, ये बहुत गलत बात है। मैं एज ए पाकिस्तानी ये बात कह रहा हूं। दुरानी साहब, आपकी जमात की किसी को भी किसी हवाले से भी, कोई भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, कोई पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क बैठे हैं, कोई फॉरेन गवर्नमेंट आपको अगर फंडिंग करनी चाह रही है और आप किसी हवाले से भी उनको मिसगाइड करें, सर आप इस बात को एंडोर्स करते हैं कि हुकूमत फंड्स ठीक नहीं लगाएगी, वो आवाम के लिए जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं देख रहे हो। आपने जजमेंट कॉल दे दी, मेरे से क्या पूछ सर आप प्लीज अपना जवाब नहीं आप जजमेंट कॉल कर रहे हैं टीवी पे, तो सर आप वन लाइनर बेशक जवाब, वन लाइनर नहीं दे सकता ना। आपने पूरा तमीद बांध के जजमेंट कॉल कर दी, आप मुझे कह रहे हैं वन लाइनर में जवाब। लेकिन आप और आपकी जमात ये समझती है कि हुकूमत की तरफ फंड सेफ नहीं है। जजमेंट कॉल दे दी, आपकी जजमेंट है, यस और नो में अगर आप जवाब देना चाहें। जजमेंट है, यू से योर जजमेंट। आपने दे दिया इतना लंबा 3 मिनट का, आपने बताया कि ये जजमेंट है को नीम रजामंदी समझे। मुनीब साहब आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर दे ताकि मैं प्रोग्राम क्लोज करने की पोजीशन में हूं। आप ये समझते हैं कि पीटीआई ये बात कह रही है कि हुकूमत को फंड्स ना दिए जाएं, और ये इस वक्त एहतजाज का फैसला कैसा है? देखिए, एहतजाज का फैसला तो इमरान खान साहब का है। अगर वो ये करना चाहते हैं इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, तो ये उनका इस्तेकाक है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इमरान खान साहब को अगर लोग फंड दे रहे हैं, और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की भी होगी कि वो फंड जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहां तक पहुंचे और लोगों की जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए वो हो। मैं इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा एज अ कॉमन पाकिस्तानी इमरान खान साहब को कि जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है और आप कर रहे हैं, दुनिया को भी पता है पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर आए हैं, ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान क्या सफर कर रहा है।
यहाँ इमरान खान साहब को भी एज अ पॉपुलर लीडर एंड एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए, दुनिया को एड्रेस करना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान एक ट्रबल टाइम्स के अंदर है और पाकिस्तान की इमदाद होनी चाहिए। पाकिस्तान को ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल सपोर्ट भी होनी चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसके अंदर थोड़ी सी हम कल्टिवेट कर सकते हैं बाय पार्टिजनशिप, और ये हमें करनी भी चाहिए और थोड़ी सी बेटर सेंस यहाँ पर प्रिवेल होनी चाहिए। ठीक है जी, लेकिन कल खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को एतबार ही नहीं है हुकूमत के ऊपर। बहरहाल ये बहुत कि इमरान खान साहब को जो फंड्स मिले उनमें से 3 अरब रुपए मौसूल हो चुके हैं, 2 अरब बाद में आएंगे जो वो कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।